हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूँ मेड जी एक्स नीट जेई फाउंडेशन चैनल पे। और अब आपके लिए आज अपन लेके आए हैं लास्ट लेक्चर। यस, वर्क पावर एंड एनर्जी हम कंप्लीट करने वाले हैं। थोड़ा सा तबीयत खराब करने के चलते एकदम से एनर्जी नहीं पुश कर पा रहा हूँ, आप लोग वरीड मत होइएगा। लेकिन देखो, तुम लोग पूछते हो ना सर बैकलॉग कैसे कवर करते हैं। देखो मेरा भी बैकलॉग हो गया है ना 5-7 दिन का, 1-2 चैप्टर पीछे हो गए ना। देखना लगभग 1 वीक 10 दिन 15 दिन में मैं ये कवर कर दूंगा। तो ये पर्सनल डिसीजन होता है, ये चॉइस है कि मैं कितना मेहनत कर सकता हूं। और ये तो मेरा है ना यार, ये तो कोई दुनिया की ताकत मुझसे नहीं ले सकता। बस यही दृढ़ विश्वास अपने अंदर में तुम लोग भी रखा करो। मुझे पता है कि मैं ये कर लूंगा, और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत दिन। लास्ट डेट जो कोर्स कंप्लीशन का है 15 जन, मैं हमेशा बोलता हूं वो वायलेट भी नहीं करूंगा मैं। उससे पहले प्रॉपर इतना ही कूल होके करूंगा। थोड़ा एक्स्ट्रा इनपुट करेंगे, सैटरडे संडे भी मेहनत करेंगे, रात में भी मेहनत करेंगे, सुबह भी करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट हेल्थ है। तो तुम लोगों में से बहुत सारे लोग का तबीयत खराब होता है, फिर तुम लोग वरीड होने लगते हो सर छूट जाए तो कैसे करेंगे। अंतरात्मा से विश्वास रखो कि तुम अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है। तो देखना, तुम लोग भी देखोगे विद इन 15 डेज आप लोगों का सब बहुत स्मूथली आगे निकाल लेंगे, राइट ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना सेशन। एक सेशन कंप्लीट इसके ऊपर न्यूमेरिकल वाला आएगा, कंप्लीट PYQ एवरीथिंग, जिससे आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए, लेवल अप। ठीक है, एक मैं लूंगा लास्ट सेशन। तो आज है अपना लेक्चर नंबर 14 के बाद एक लेक्चर कंप्लीट न्यूमेरिकल वाला लूंगा। टॉपिक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट वाइज कुछ भी नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 14। और आज अपन करने वाले हैं बेसिकली पावर और न्यूमेरिकल सेशन। थोड़ा सा छोटा ही सेशन रखूंगा, हाफ एन आवर का ही, तो तुम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इसके बाद एक कंप्लीट सेशन पूरा न्यूमेरिकल वाला देखूंगा। तो सबसे पहले मैंने अभी होमवर्क भी दिया था, लेकिन मैं पावर पे फोकस हूँ। ये लास्ट टॉपिक एक बचा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा आने के चांसेस है। तो ये टॉपिक को पूरा कवर कर लेते हैं, फिर कंप्लीट न्यूमेरिकल सेशन एक रखेंगे। आज भी न्यूमेरिकल करेंगे, और लास्ट वाला जो कुछ टॉपिक पढ़ाया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी कर्व वगैरह, उसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया था, वो भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर पावर, देखो पावर क्या है मैं बताता हूं। अब पावर क्यों पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, जैसे अभी बात कर रहे थे हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वर्ल्ड में है, नीट का एग्जाम देते हैं, जेई का एग्जाम देते हैं, टाइम लिमिट होता है। जब वर्क करने में टाइम का इन्वॉल्वमेंट हो, मेरा हमेशा बात याद रखना, तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम के फंक्शन में वर्क कैसे होता है। जैसे सपोज करो हमें कोर्स कंप्लीट करना है, मान लो मैं ले लूं 5 साल 2 साल। तुम नीट का एग्जाम देना चाहते हो, जेईई मेन का एग्जाम देना चाहते हो, कुछ भी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की तैयारी कर रहे हो तुम लोग, तुम ले लो 3 साल 4 साल, तो कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। कोई सी बातें कर दी सर आपने, हम तो इसी साल सेलेक्ट होने चाहते हैं। यस, तो जब वर्क कुछ टाइम का इन्वॉल्वमेंट कराता है, और क्या वर्क टाइम का इन्वॉल्वमेंट कराता है, तो मैं बोलता हूं ऑलवेज कराता है, अदरवाइज कोई मीनिंग ही नहीं है वर्क का। जैसे सपोज करो कि मुझे खाना चाहिए, और तुम खाना 2 दिन में बना के मुझे दोगे, क्या उसका कोई मीनिंग है? नो सर। मैं बोलता हूं तुम लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे से, पूरा सब कुछ करूंगा, लेकिन मेरा कोर्स जो है वो कंप्लीट होए मार्च में, कोई मीनिंग है उसका? नथिंग सर। फिर क्या मतलब है सर, हम 1 महीना में कितना रिवीजन कर पाएंगे? तो वर्क का मीनिंग तब है जब वो टाइम पे हो, यानी कि देयर इज सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ टाइम, ऑलवेज वर्क के साथ होता है, और उससे पता चलता है इफिशियंसी। तो इसीलिए ये पावर का पढ़ना इसीलिए जरूरी है वर्क के बाद। रीजन इज, पावर बताता क्या है, ये रेट ऑफ डूइंग वर्क बताता है, वो वर्क को टाइम से रिलेट करता है पावर। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आया मजा? तो इसीलिए तुम देखोगे तुम्हारा कार है, बाइक होता है, उसमें तुम जब तुम यूनिट देखते हो तो देखते हो ना कितना पावर का है। तुम लोग बोलते हो ना हॉर्स पावर, यही बोलते हो ना, 1500 सीसी का गाड़ी है, तुम लोग जो बोलते हो ऐसे। फिर तुम लोग वो जो बाइक वगैरह में हॉर्स पावर यूज करते हो, मशीन्स वगैरह में, क्योंकि वो कितने टाइम में कितना वर्क कर पाएगा। इनफिनिट टाइम थोड़ी है जीवन में, हम लोग खत्म होने वाले हैं, है कि नहीं? मतलब
अभी जन्म लिए हैं, बड़े होंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, फिर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, फिर जॉब करेंगे, फिर लाइफ साइकिल ऐसे चलता जाएगा, फिर एडल्ट होंगे, फिर बुढ़े होंगे, फिर निपट जाएंगे। यही जीवन है हम लोगों का, राइट। तो टाइम फिक्स है जीवन में, तो इसीलिए याद रखना तुम्हारा भी टाइम फिक्स है। तो तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, ओके है, उस टाइम पे अपने हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन दोबारा कम बैक करके शुरू हो जाना। तो काफी चीज मैंने बता भी दिया जीवन का पावर को लेके। तो पावर को लेके अपन ने काम क्या किया। पावर क्या होता है सर? ये होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डूइंग वर्क, जरा सा ध्यान देना बेटा। तो इन जनरल सपोज करो कि कहीं पे अगर कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, सपोज करो इस तरीके से, और मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया, कुछ वर्क किया, यहाँ पे सपोज करो फोर्स लगाया थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे ये देखो 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 क्या है, ये देखो, तो यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, कोई फोर्स लगाया, ये बॉडी का मास मान लो m है, ये एक्सेलरेट किया, कुछ वेलोसिटी आया एंड सो ऑन, इसी तरीके से होता है। कुछ वर्क हुआ, कहने का ये मतलब है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो कुछ वर्क हुआ होगा। सपोज करो कुछ s डिस्प्लेसमेंट हुआ या x डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये जो वर्क का रेट है, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क है। बात को समझना, टाइम के फंक्शन में है ये। तो पावर को इन जनरल मान लो ये यहां से गया तो कुछ w अमाउंट ऑफ वर्क किया और टोटल टाइम t लिया, तो पावर का डेफिनेशन जो हमारे पास है वो है w/t। पावर का जो डेफिनेशन हमारे पास है वो क्या है बताओ मुझे? w/t। पावर क्या है? w/t। दिस इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब इसी में समटाइम्स तुमसे पूछा जाता है एवरेज पावर। एवरेज पावर, तो एवरेज पावर एक टाइम पे नहीं होता है। अगर कांस्टेंट वर्क हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम लिख लेते हो। लेकिन कभी क्या होता है, समटाइम्स अभी कुछ वर्क हुआ, फिर थोड़े टाइम में कुछ डिफरेंट वर्क हुआ, फिर कुछ और डिफरेंट वर्क हुआ, तो उस टाइम इंटरवल में टोटल वर्क कितना हुआ, तो ये पावर जो है ये जनरल वर्क पर यूनिट टाइम से हमने बता दिया है। अब हमें समटाइम्स क्वेश्चन वाला पूछता है जान के, व्हाट इज एवरेज पावर? एवरेज पावर क्या होगा इसी में? डेल्टा W बाय डेल्टा टी। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, डेल्टा टी क्या है? टाइम इंटरवल, उसमें कितना वर्क किया, और इसी एवरेज से इंस्टेंटेनियस पावर बनता है। जब यहां पे लिमिट ले लेते हैं, ये डेल्टा कन्वर्ट होता है डी में, तो ये एवरेज कन्वर्ट हो जाता है इंस्टेंटेनियस में। अगर मैं बोलूं यहां पे P इंस्टेंटेनियस क्या होगा? इंस्टेंटेनियस पावर। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये जो डी डेल्टा है, डेल्टा, इसमें हम मैथमेटिक्स लगाते हैं, तुम्हें बताया था, टाइम गैप बहुत छोटा कर देते हैं, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हम करने लगते हैं, और उस टाइम पे ये जो फंक्शन है डेल्टा W बाय डेल्टा टी, और ये मैथ्स है, लिमिट लगाया डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसको ऐसे पढ़ते हैं, यानी कि टाइम गैप बहुत छोटा कर दिया। तो ये जो चीज है इसी को दुनिया बोलती है dW बाई dt। इसी को दुनिया बोलती है dW बाई dt, रेट ऑफ डूइंग वर्क। बोलो मजा आया? P इंस्टेंटेनियस कितना है? इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। मजा आया? अच्छा लगा? अब देखना, तो मैंने अभी पढ़ाया क्या तुम्हें, जरा सा वो मैं बता देता हूं। देखो मैंने बताया पावर इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। एकदम सही बात है। पावर इज डिफाइंड एज, क्या सिखाया मैंने अभी तुरंत तुम्हें? पावर इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। P इज इक्वल टू क्या सिखाया? क्या सिखाया? W बाई टी, या फिर एवरेज पावर क्या सिखाया? जल्दी से बताओ। डेल्टा W बाई डेल्टा टी, यानी कि यहां पे, और दूसरा इंस्टेंटेनियस पावर क्या सिखाया मैंने? dW बाई dt। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये लाइन तुम्हें मैंने बताया, और ये लाइन, when the time taken to complete a given amount of work is important, yes it is always important। बोलो हाँ है ना? in general life में time taken to doing the work is always important। अगर वो important नहीं रहेगा तो बकवास है, जीवन ही बेकार हो जाएगा। तो yes it is important, that's why we understand, we define a term जो उसको मेजर कर पाए, किसे? कि कितने टाइम में कितना वर्क हुआ, और उसी का नाम है एक्चुअल में पावर। तो फिजिकली ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्या मैं समझा पाया तुम लोगों को? अगर यस तो जल्दी फटाफट से कमेंट करके बताओ। मैंने बोला वी मेजर द पावर ऑफ द एजेंट ऑफ डूइंग वर्क।
तो जब भी इंपॉर्टेंट है कोई मशीन ने काम किया तो मशीन ने कितना काम किया वो इंपॉर्टेंट है, तो टाइम में कितना किया तो हमेशा हम क्या डिफाइन करेंगे, पावर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं तुम्हें, मैंने बताया था तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम, तुम्हें याद है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताया, अगर टोटल वर्क तुम्हें निकालना है तो वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सपोज करो पहले कुछ नहीं था, जीरो था और बाद में हाफ mv² का वर्क हुआ है, पहले कुछ नहीं था और बाद में हाफ mv² का वर्क हुआ है, तो ये जो अगर मैं बोलूं यहां पे dw जो वर्क है तो वर्क हाफ mv² में लिख सकता हूं ना, हाँ सर, तो मैं कभी भी हाफ mv² बाय टी लिख सकता हूं, याद रखना कभी ये फॉर्मूला का भी यूज होता है। काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी में इन्वॉल्व है वो वर्क डन के चलते आया होगा, तो मैं इस डेल्टा डब्ल्यू को ये वाला चीज से रिप्लेस कर दूंगा क्वेश्चंस में, तो ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, ध्यान रखना, ठीक। अब ये जो पावर है उसको मेजर करते हैं, तो थोड़ा कुछ और सीखो, इसको मेजर करते हैं किस चीज में, देखो वॉट में। तो जनरली पावर क्या है, वर्क बाय टाइम है मेरे भाई, वर्क बाय टाइम है। तो थोड़ा और इलेबोरेट करता हूं, यहां पे जरा सा देख लो, यहां पे देखो ये वर्क बाय टाइम है, बहुत बढ़िया। अब यहां से एक और फॉर्मूला बताओ, ऑल्सो लिखो, ऑल्सो। अब देखो यहां पे आ जाओ, ये पावर जो है क्या है, वर्क बाय टाइम। वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बोलो हाँ है ना, डिवाइडेड बाय टाइम। फोर्स तो फोर्स ही है, और ये क्या हो जाएगा डॉट एस बाई टी, और एस बाई टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, बट ये फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि एस बाई टी क्या होता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट निकाल दिया, एफ डॉट वी, पावर किसके बराबर है, एफ डॉट वी के, पावर किसके बराबर है, एफ डॉट वी के। बोलो मस्ती भरा खेल चल रहा है, यस सर, पावर किसके बराबर है, एफ डॉट वी के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्त, एकदम मजेदार, धमकदार, चमकदार, यस। तो एक और फॉर्मूला बता दिया क्या सर आपने, यस, और तुरंत मैं तुम्हें बताने वाला हूं, अभी तुरंत जो ऊपर डायग्राम बनाया वो देखो, इस केस में फोर्स लगाया m है, तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, हाँ सर, कितना कितना, f बाय m। फिर इसमें वेलोसिटी चेंज आएगा, यस, फिर इसमें पावर जनरेट होगा, यस। तो कुछ क्वेश्चंस है जो हमेशा रिपीट हुआ है, जेई मेन हो, एम्स ले लो या फिर नीट ले लो, कोई भी एग्जाम में, तो एक बहुत 5-6 क्वेश्चंस को एक क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स में बना के मैं तुम्हें अब बताने वाला हूं। तो देखो ये भी फॉर्मूला पावर का याद रखना, तो पावर के ढेर सारे फॉर्मूले हो गए, पावर वर्क बाय टाइम, एवरेज पावर डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा डी, इंस्टेंटेनियस पावर डी डब्ल्यू बाय डी टी, पावर एफ डॉट वी, इतने सारे फॉर्मूला बना। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाना शुरू कर रहा हूं, अब तुम्हें मजा दिलाता हूं एक एक करके। तो पहले क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले देखो मैंने यूनिट ऑफ पावर के बारे में बात करी, तो पावर का यूनिट क्या है, बोल रहा है अ पावर क्या, अ यूनिट ऑफ पावर इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज यूनिट वर्क इन यूनिट टाइम। ये ऑलवेज होता है, 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड में करने में जो चीज होता है उसी को हम बोलते हैं 1 वॉट ऑफ वर्क हुआ, जिसे हम जूल सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में पावर में क्या है, देखो पावर में है वर्क बाय टाइम, वर्क को किस चीज में यूनिट, वर्क का क्या होता है जल्दी से बताओ, जूल, सेकेंड टाइम का क्या है, सेकेंड, तो पावर का क्या हो जाएगा, यूनिट जो है एसआई यूनिट पावर का एसआई यूनिट जो है वो क्या है जल्दी से बताओ, जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड, वर्क डन बाय टाइम। और इसी जूल सेकेंड को दुनिया क्या बोलती है, वॉट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही जूल पर सेकेंड जो है इसी को दुनिया बोलती है वॉट, 1 वॉट W। तो याद रखना ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसका यूनिट, जो किसके बराबर होता है, अर्ग पर सेकेंड, ये सीजीएस यूनिट है मेरे भाई। और यहां पे इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम 1 वॉट को, तो जूल में क्या है, मैंने अभी तुरंत बताया वर्क है, वर्क में क्या है, फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, बोलो हाँ है ना, एफ डॉट एस बाई टी है। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, मैंने लिख दिया यहां पे तुम्हारे लिए ऑल्सो करके, 1 वॉट को मैंने लिख दिया यहां पे, देखो 1 न्यूटन फोर्स के चलते, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट के चलते 1 सेकेंड, तो न्यूटन
मीटर पर सेकेंड, तो ये भी होता है, एसआई यूनिट ही इसको भी बोल देते हैं हम, लेकिन जनरली जूल पर सेकेंड है तो बढ़िया, ऐसा नहीं होगा कि ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा। तो एसआई यूनिट क्या है इसका, जूल पर सेकेंड। आ गया क्लियर, जिसको न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी बोलोगे। सीजीएस यूनिट क्या है, वह है अर्ग पर सेकेंड, क्योंकि वर्क को अर्ग में हम रिप्रेजेंट करते हैं सीजीएस यूनिट में। क्लियर हुआ। तो पावर ऑफ एन एजेंट इज सेड टू बी 1 वॉट इफ इट डज 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। ये जनरली बचपन में पूछा जाता था, तुम्हें पता ही है कि अगर 1 वॉट कोई, जैसे बल्ब वगैरह घर वगैरह में होता है ना, बल्ब कितने का है उसका पावर ही तो बताते हो तुम, 1 वॉट। इसका मतलब क्या हुआ, कभी सोचा जीवन में तुमने कि ये 1 जूल ऑफ लाइट एनर्जी तुम्हें दे रहा होगा, हीट एनर्जी दोनों मिलके, ये 1 जूल ऑफ वर्क दे रहा होगा हर 1 सेकेंड। इसीलिए हम बोलते हैं 1 किलो वॉट, ऐसे बोलते हैं ना, 100 वॉट, जो रियल लाइफ में बल्ब वगैरह के ऊपर लिखा रहता है। तो फिजिकली तुम्हें ये सब चीज भी फील आना चाहिए, क्या पढ़ रहे हो, रियल लाइफ में क्या यूज हो रहा है। ओके, साउंड सिस्टम में जनरली तुम ये पावर का बहुत ज्यादा यूज लेते हो। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इसका यूनिट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस की तरफ ले जाता हूं। जैसे देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है, तुम्हें एआई वगैरह, मतलब जेई मेन को एआई बोलते थे पहले, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को मैंने मिक्स कर दिया। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, 2022 में पूछा है, देखो इलेक्ट्रिक मोटर लोड वगैरह का, मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने मिक्स कर दिया। ये क्वेश्चन है। चलो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ये करके दिखाता हूं तुम्हें, तुम्हें मजा आ जाएगा, तब तुम बोलने लगोगे कि हाँ सर सही बात है। इन सब को मिक्स करके एक कॉन्सेप्ट मैंने तैयार किया है, वो बताता हूं तुम्हें, मतलब निचोड़, सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स F। देखो टाइम डिपेंडेंट फोर्स है F इज इक्वल टू 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। ओके, ये है फोर्स डिपेंडेंट। Where I and J are the unit vector in x and y axis. The power will be delivered by the force in time t. तो अभी क्या सिखाया तुम्हें, पावर कभी भी निकालना है तो पावर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है सर, पावर क्या होगा, फोर्स डॉट वेलोसिटी। अब फोर्स है तुम्हारे पास, लिख लो इसको तुरंत से यहीं पे, 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। बट यहां पे वेलोसिटी नहीं है तुम्हारे पास मेरे भाई, पावर है बट वेलोसिटी नहीं है तुम्हारे पास मेरे भाई। तो क्या करोगे जल्दी से बताओ। तो यहां पे इस चीज को तुम क्या लिखोगे, m इंटू ए इज इक्वल टू 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मास कितना है इस बॉडी का, 1 kg, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब ये एक्सेलरेशन से मैं वेलोसिटी कैसे निकालूंगा बताओ। मैंने बार बार बोला है एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं होता है, dv/dt होता है, और मास यहां पे 1 kg है। बोलो तो ये जो dv/dt है ये किसके बराबर है, 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। अब यहां से देखो मजा आएगा, ये जो dv है वो कितना आ गया, 2t dt I कैप प्लस 3t स्क्वायर dt j कैप। बोलो मस्ती, ये dt इधर गया इधर गया। अब इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। बोलो हाँ है ना। तो इन जनरल बात किया, शुरुआत में इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो कोई वेलोसिटी नहीं होगा, t इज इक्वल टू 0 रखो, फोर्स 0, तो वेलोसिटी 0 हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। और हमने बोला इसी फोर्स ने स्टार्ट किया है बॉडी को मूव करना। तो शुरुआत में अगर टाइम 0 है तो मैं बोलूंगा इसका वेलोसिटी 0 है, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है इनिशियल वेलोसिटी का। और जब टाइम t हो जाएगा, जब टाइम t हो जाएगा तब इसका वेलोसिटी v हो गया, ऐसा हमने समझ लिया। और dv, अच्छा ये v क्यों लिख दिया मैंने, ये 0 होगा सर, हाँ। तो देखो dv का इंटीग्रेशन हो गया v, यहां पे हो गया v माइनस 0, तो ये हो गया v, ये हो गया t dt का t स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या हो गया 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ये 3, और ये हो जाएगा t क्यूब बाई 3। बोलो मस्ती भरा खेल चल रहा है।
लिमिट पुट करोगे यही आएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो वेलोसिटी हो गया टी स्क्वायर, यहां पे आई कैप को मत भूलो, यस सर, यहां पे जे कैप को मत भूलो, तो गया टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी 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 क्यूब जे कैप, लिखो टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। क्या मैं एकदम सही चल रहा हूं? हाँ सर। अब ये आई आई के साथ जाएगा, जे जे के साथ जाएगा, तो आई आई के साथ जाएगा तो टी स्क्वायर इंटू टी हो गया 2t क्यूब प्लस 3 और 3 और 2 5, तो 3t का पावर 5, इतना का वॉट में यूनिट हो जाएगा। देखो क्या मजा आया तुम्हें, कितना आसान सा क्वेश्चन बना। किधर है 2t क्यूब, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे है, ओके 3t 5 यहां पे है, 5 वाला आंसर है, तो ये हो जाएगा आंसर। देखो कैसे एफ डॉट बी का यूज करवाया और फोर्स से निकलवाया वेलोसिटी इंटीग्रेशन से, तो ये 2 स्टेप पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ऐसे क्वेश्चन खूब आए हैं एग्जाम में, खूब आए बेटा। क्या समटाइम्स कांस्टेंट पावर वाला खेल होता है, जरा वो देखना। कांस्टेंट पावर वाला खेल का क्या मतलब है, जैसे ये सारे क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व कर लोगे, एक कॉन्सेप्ट विद प्रॉब्लम सिखाता हूं तुम्हें, लाइन से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो एक कॉन्सेप्ट, समटाइम्स क्या बोलेगा कि पावर जो है ना बॉडी के ऊपर कांस्टेंट है, ये बोल देगा क्वेश्चन वाला है पावर कांस्टेंट है। पावर कांस्टेंट है तो पूछेगा बताओ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये सब पूछेगा तुमसे क्वेश्चन वाला। और ये एक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको याद रखना है क्योंकि खूब सारे क्वेश्चन को ये सॉल्व कराएगा। जैसे ही शुरू करता हूं ना तो एकदम से हालत कल, यहां पर कंठ के नीचे दर्द होने लगता है और इधर बैक, लेकिन इन सब से मुझे रत्ती पर अब फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे देना है लेक्चर क्योंकि मुझे बुखार नहीं हो रहा है और कुछ नहीं, तो मतलब आएगा तुम्हारा कंटेंट पूरा बेटा, एकदम मस्त रहिए। धीरे धीरे 2-3 दिन में तो पूरा फुल फ्लेज एनर्जी में आ ही जाऊंगा। एकदम से दवाई लेता हूं ना तो उसका इफेक्ट रहता है, लेकिन इन सब से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आपके भी जीवन में ऐसा कुछ होता है तो आप भी अपने आप को ऐसे ही जल्दी से एनर्जी में लाने की कोशिश करोगे, सब हो जाता है। ईश्वर सब कर देते हैं अगर दिल में इच्छा हो तो पावर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये अगर बॉडी है सपोज करो, और ये बॉडी है, इसके ऊपर मैंने क्या किया फोर्स लगाया, मान लो F, और F फोर्स लगाया, V वेलोसिटी आया, लेकिन इसका पावर जो है वो क्या है कांस्टेंट है मान लो। अभी क्या सिखाया मैंने, अब बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल अगर 0 है तो पावर मैंने अभी तुरंत बताया है तुम्हें कि F डॉट V होता है, बोलो हाँ है ना। F डॉट V को मैं क्या लिखूंगा जल्दी से बताओ। अब F और V दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये 0 डिग्री हो जाएगा, FV cos 0, cos 0 1 होता है तो FV लिख देता हूं मैं, F को लिख देता हूं MA इंटू V, बोलो हाँ है ना। मजा आया? अब देखना मजेदार चीज, मुझे टाइम के फंक्शन में इसे लेके जाना है, तो A को मैं लिखता हूं dV बाई dt, तो ये क्या हो जाएगा, P यहां पे था, ये M कांस्टेंट है, नीचे आ जाएगा, A हो गया dV बाई dt, और यहां पे क्या बचा V। देखो किस तरीके से टाइम के फंक्शन में मैं ले आया। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम का फंक्शन सर? टाइम इन्वॉल्व करा दिया मैंने। देखो तो ये क्या हो गया वो जरा समझना, ये V dV हो गया और ये dt इधर आ गया, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं जरा बताना, V dV इज इक्वल टू P बाय M को मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूं C, मानने में कोई दिक्कत, C मान लिया P बाय M को, लिख भी दूंगा बगल में, और ये इंटू dt, फिर C इज इक्वल टू P बाय M बाद में पुट करूंगा मैं, बोलो C इज इक्वल टू P बाय M माना मैंने, छोटा बनाने के लिए बार बार क्या ही लिखता है, ठीक है। तो देखो ये V dV हो गया, तो यहां पे देखो ये हो गया, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और 0 पे मान लेते हैं 0 है और t पे मान लेते हैं यहां पे v है, तो ये v dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर n का फॉर्मूला लगेगा, n प्लस 1 बाय n प्लस 1, v स्क्वायर बाय 2, बोलो हाँ है ना, इज इक्वल टू सी टी, dt का इंटीग्रेशन t लिमिट पुट करो t माइनस 0, तो यही हो गया। डाउट तो नहीं हो रहा इंटीग्रेशन में, बेसिक मैथ्स का इंटीग्रेशन देखो अगर दिक्कत कर रहे हो अभी तो यहां से देखो मजा आया। ये v जो हो गया वो क्या हो गया जल्दी से बताओ, c और t ये दोनों देखो 2c
और ये t और ये स्क्वायर उड़ा तो यहां पे भी रूट और यहां पे भी रूट, ये तो कांस्टेंट है। यानी कि एक बड़ा ज्ञान मिला, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टी। ये कितनी बार एग्जाम में आया मैं बता नहीं सकता तुम्हें। बच्चे याद रखते हैं और तुम्हें भी याद रखना है कि अगर कभी पावर कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी रूट अंडर टी का फंक्शन होता है। डायरेक्ट यूज करूंगा मैं न्यूमेरिकल में, एकदम लिख लो, एकदम ब्रह्मास्त्र सब दे जा रहा हूं मैं तुम्हें। डायरेक्ट यूज होगा एकदम समय पे, इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे इसे। सिमिलरली यहां पे अगर कोई पूछता ही है फॉर्मूला तो सी का वैल्यू पी बाय एम भी रख लो, यहां पे सबको रूट रूट में डाल दो तो तुम बोल सकते हो कि वेलोसिटी का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या आया है। तो वेलोसिटी का एग्जैक्ट फॉर्मूला आया है रूट अंडर 2p बाय एम और इंटू टी, ये सब अंदर ही अंदर है रूट के। बोलो मस्ती भरा गेम हो गया। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता चल गया। अगर s निकालना है तो v को मैं लिख सकता हूं ds बाई डी टी। हाँ सर, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ऑल्सो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू, अभी तुरंत पढ़ाया मैंने, रूट अंडर 2c इंटू रूट टी। ये तो कांस्टेंट है सर, तो ds को मैं लिख सकता हूं क्या, रूट अंडर 2c इंटू टी का पावर 1 बाई 2 डी टी। बोलो मजा आ गया, क्योंकि रूट को 1 बाई 2 लिख सकते हैं और इसको इंटीग्रेट मार दो तो ये देखो फिर से मजा दे दिया। जीरो पे डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है तो, और टी पे डिस्प्लेसमेंट एस है। इनिशियल कंडीशन में सब 0 0 ही माना गया है। अगर कोई नया क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा चीज बोलता है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ds का इंटीग्रेशन s, ये रूट अंडर 2c यहां पे रख दो और t का पावर 1 बाई 2 को लिखो t का पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 बाई 2 प्लस 1 और लिमिट रख देंगे 0 से t से, तो यही आ जाएगा आंसर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो लिखोगे रूट अंडर 2c इंटू टी का पावर 3 बाई 2 और ये भी हो जाएगा 3 बाई 2। तो ये ऊपर चला जाएगा, देखो ये 3 यहां पे रहा, 2 ऊपर तो हो जाएगा 2 बाई 3 इंटू ये क्या होगा 2 प्लस 1 3 बाई 2, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा टी का पावर 3 बाई 2। क्या कोई दिक्कत? नो सर। अब यहां पे देखो ये c का वैल्यू तो p बाय एम है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये टाइम 3 बाई 2 का फंक्शन है। तो इस केस में अगर कोई बोलता है s तो s इज प्रोपोर्शनल टू t का पावर 3 बाई 2। बोलो मजा आया क्या? मस्ती भरा गेम आया क्या? और यहां पे देखो कितना मजेदार है। s जो है s, उसको अगर अच्छे से लिखना चाहो तो लिखो रूट अंडर 2 इंटू सी का वैल्यू p बाय एम, और इसको भी लिख सकते हो क्या, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 बाई 3 इंटू टी का पावर 3 बाई 2। 3 बाई 2 को 1 बाई 2 प्लस 1 भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना, कभी कभी कंफ्यूज मत करना इस सबसे। तो देखो ये हो गया 2 बाई 3 रूट अंडर 2p बाय एम टी का पावर 3 बाई 2। ये फॉर्मेट तुम्हें निकाल दिया मैंने। मस्ती भरा खेल चल रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन तुम देखना एज इट इज, देख रहे हो यही वाला बोला, टाइम पता है, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड यूनिफॉर्मली। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली विद टाइम, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी अगर इक्वल टू लिखोगे तो कोई कांस्टेंट इंटू टी लिख देता हूं मैं। तो बोल रहा है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू, तो पावर क्या बोला मैंने बताओ, डी डब्ल्यू बाई डी टी, और डी डब्ल्यू क्या था बताओ मुझे, डी के। यस, ये क्या लिख दिया सर, अभी तुरंत बताया था, वर्क एनर्जी थ्योरम से बेटा मैं यूज करूंगा इसे। देखो बताया था ना, वर्क को डेल्टा के लिख दूंगा, डेल डी डब्ल्यू को, यही किया बस, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी में था मेरे भाई, इसीलिए ये करा मैंने इस क्वेश्चन में। और काइनेटिक एनर्जी के आगे डी लगाया तो इसको भी डिफरेंशिएट कर देता हूं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये तो सी कांस्टेंट निकला, डी टी बाई डी टी 1 हो गया। बोलो मजा आया क्या? यानी कि ये डी के बाई डी टी कितना आ गया मुझे बता दो सर, ये तो कांस्टेंट हो गया सर। इसका मतलब डी के बाई डी टी क्या है, पावर। अगर पावर कांस्टेंट है तो अभी तुरंत पढ़ाया मैंने, वेलोसिटी किसका फंक्शन है बताओ, अगर पावर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी
रूट अंडर टी का फंक्शन है। बोलो मजा आया? तो हो गया क्वेश्चन ही खत्म। जब तुम्हें पावर पता चल गया कांस्टेंट है, और इससे इंफॉर्मेशन अभी ऊपर में था कि वेलोसिटी कोई कांस्टेंट इंटू रूट अंडर टी लिख लो, तो पूछा फोर्स, फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? डीवी बाई डी टी। हाँ सर, ये के बाहर और वेलोसिटी का रूट अंडर टी का डिफरेंशिएशन। बताओ क्या होता है? कितने लोग बताओगे? टी का पावर 1/2 लगा लो, या मैंने बताया था रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स, तो 1/2 रूट अंडर टी। जिसे याद है बहुत बढ़िया, जिसे याद नहीं है वो टी का 1/2 में n(x(n-1) लगा दो। अब एक्सेलरेशन पता कर लिया तुरंत मैंने, मास पता है हमारे पास, तो देखो ये पता चल गया हमें m इंटू के इंटू 1/2 रूट टी। तो ये m k 2 ये सब कांस्टेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/2 रूट टी। तो किधर आया? 1/√t। देखो ये आंसर हो गया। तो अब 4-5 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा मैं, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें अटेम्प्ट करना, ग्राफ सब, और ये सारे क्वेश्चंस कल होगा, इन सबको अटेम्प्ट करके लाना तुम लोग, ठीक है दोस्त? तो मिलेंगे, ये सब हो जाएगा, तुम लोग वरीड मत हो। तो नया बैच को तुम लोग पूरा देश दुनिया में फैलाओ, शेयर करो। एक बच्चा बोल रहा था सर यहाँ 100 के होना चाहिए, ये सब आप ही करवाओगे, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, सब हो जाएगा। बट डेली शेयर करो, प्यार बरसाते रहो। कल इसका कंप्लीट एक न्यूमेरिकल सेशन देंगे, जो लास्ट क्लास का क्वेश्चन था वो भी देंगे, और स्टार्ट करेंगे इसके बाद सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन। तुम लोग को जो रोटेशन से दिक्कत होता है ना, उसे एकदम खत्म कर देंगे। देखना, तुम बोलोगे रोटेशन सबसे आसान चैप्टर होता है फिजिक्स का, क्योंकि मुझे रोटेशन सबसे आसान लगता है, तो मैं भी तुम्हें सबसे आसान बना दूंगा। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, मिलेंगे एक और बेहतरीन सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, लव यू।